तो नेक्सन की बात करें तो भाई इसका बहुत अलग ही झोल माल है नेक्सन में। अगर आप इसके वेरिएंट देखने लगे ना, गिनने लगे, तो आप पागल हो जाओगे भाई। XUV 3XO के आने से थोड़ा सा फर्क पड़ा है इन कंपनियों पे। अब कहाँ 17,27,000 और कहाँ 13,43,000 रुपए। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि चैनल देख कितने लोग रहे हैं और सब्सक्राइबर्स जो बहुत कम आ रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे भाई। तो आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो पहली बार गाड़ी खरीद रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं भाई कौन से वेरिएंट पे जाना चाहिए। बेस वेरिएंट पे जाऊँ, मिड वेरिएंट पे जाऊँ या टॉप वेरिएंट पे जाऊँ। वैसे देखो ये जो चीज़ है ना, ये इंडिविजुअल की अपनी अपनी चॉइस होती है कि नहीं मुझे ये फीचर्स चाहिए तो मुझे इस वेरिएंट पे जाना है, या मुझे ये चीज़ चाहिए अपनी गाड़ी में तो इस वेरिएंट पे जाना ही जाना है। किसी को क्रूज कंट्रोल चाहिए, हाईवे पे ज़्यादा रनिंग है तो भाई ओबियसली उनको जाना ही पड़ेगा जहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल रहे हैं जिस वेरिएंट पे। लेकिन फिर भी वैल्यू फॉर मनी कौन सा वेरिएंट है, आज की इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। कोई भी आप गाड़ी खरीद रहे हो तो वैल्यू फॉर मनी आप वेरिएंट कैसे देखो उसका, और कैसे आप अपना जो है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट सेलेक्ट करो। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, फीचर्स भी देखने पड़ेंगे आपको, साथ के साथ गाड़ी का प्राइस भी देखना पड़ेगा। और प्राइस केवल एक वेरिएंट का नहीं, सारे वेरिएंट का प्राइस आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई कैसे कैसे कौन से वेरिएंट पे जाने में फ़ायदा है, किस वेरिएंट पे कौन से फीचर के लिए कितना पैसा एक्स्ट्रा हमें देना पड़ रहा है। तो आज की वीडियो में वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। बारिश हो रही है हल्की हल्की गोवा के अंदर, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, ठंडा हो गया एकदम वेदर। तो गाड़ी के अंदर ही बैठ के वीडियो बनाना पड़ेगा भाई। आज मैं सोचा था बाहर खड़ा होकर बनाऊं क्योंकि मौसम अच्छा हो रखा था, बट ऐसा पॉसिबल है नहीं। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा तो बारिश शुरू हो गई पहले से ही। तो इसमें होता क्या है, नहीं हर कंपनी का ना अलग अलग हिसाब होता है। हर कंपनी, कोई कंपनी बेस वेरिएंट से आपको बहुत अच्छे फीचर्स दे देती है जो आपकी नीड के हैं, और वहाँ पे आपको बेस वेरिएंट भी उसका वैल्यू फॉर मनी लगता है। लेकिन बहुत सी कंपनियां जो है वो फीचर्स आपको मिड वेरिएंट में जाके देती हैं, और बहुत सी तो वो टॉप में जाके देती हैं। तो उसको समझना पड़ेगा हमें कि भाई कौन से जो वेरिएंट है वो हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी है। अब जैसे अगर हम बात करें भाई 6 एयरबैग आजकल जो गाड़ियों में बहुत सारियों में बेस वेरिएंट से मिलते हैं, लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनके क्या वो आपको टॉप वेरिएंट में जाके मिलते हैं। जैसे ब्रेजा की बात कर लो, ब्रेजा में आपको 6 एयरबैग्स टॉप वेरिएंट में जाके मिलेंगे। अगर आपको देखना है ना सेफ्टी, या आपको चाहिए भाई 6 एयरबैग मेरी गाड़ी में होनी चाहिए, तो फिर आपको वहाँ ब्रेजा के टॉप वेरिएंट पे जाना पड़ेगा। और टॉप वेरिएंट का जो प्राइस है वो बहुत ऊपर पहुंच जाता है, लगभग 12,58,000 रुपए पहुंचता है एक्स शोरूम प्राइस। और वहीं पे अगर आप उसी की जगह अगर आप दूसरी कंपनी पे जाते हो तो भाई यहाँ पे XUV 3XO की बात करें तो भाई उसके बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग मिल रहे हैं। या फिर आप सोनेट की बात कर लो तो भाई सोनेट में भी बेस वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं। या फिर आप दूसरी टाटा नेक्सन की बात कर लो तो उसमें भी आपको 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं। तो ये हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम है। कुछ गाड़ियों में आपको बेस वेरिएंट से अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, कुछ गाड़ियों में आपको टॉप वेरिएंट में मिलते हैं वो फीचर्स जाके। तो इसको समझने के लिए भाई हमें क्या करना पड़ेगा, 2-3 गाड़ियों के जो है प्राइस और उनके वेरिएंट के बारे में बात करना पड़ेगा कि भाई किस गाड़ी में क्या मिल रहा है हमें। और वो गाड़ियां भी अलग अलग कंपनी की लेंगे, ये नहीं कि एक ही कंपनी की लेके चलते रहे। एक ही कंपनी की रखेंगे तो फिर हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सी कंपनी का कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी होता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले भाई हम यहाँ पे टाटा टियागो लेते हैं, हैचबैक से स्टार्टिंग करते हैं। तो भाई टाटा टियागो में अगर हम देखें बेस वेरिएंट में बहुत लिमिटेड फीचर्स आपको मिल रहे हैं, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 5,65,000 से। एक्सी वेरिएंट है ये, बहुत लिमिटेड फीचर्स है, बहुत ज़्यादा फीचर्स इसमें आपको नहीं मिलने वाले। इसके बाद जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हो तो भाई इसका अगला वेरिएंट आता है XM, उसमें छोटे मोटे कुछ फीचर्स और बढ़ गए। उसके बाद XT ऑप्शनल आ जाता है, XT ऑप्शनल में और कुछ फीचर्स ऐड हो गए। फिर इसके बाद XT वेरिएंट आता है। भाई XT वेरिएंट में आपके जो है कुछ ऐसे फीचर्स ऐड हो गए जो आपको ठीक है चाहिए भाई। जैसे आपको चाहिए कि गाड़ी में यार एक म्यूजिक सिस्टम छोटा मोटा होना चाहिए जिससे क्या गाड़ी में चल रहे हैं तो बोर ना हो, तो भाई वो आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। बाकी इसके XM वेरिएंट जो सेकंड वेरिएंट है वहीं से आपको चारों पावर विंडो वगैरह मिल जाती है। चारों पावर विंडो आजकल भाई चाहिए होती है गाड़ी में, कई बार हमें पीछे वाली विंडो बंद हो गई या फिर बंद करनी है यहीं पे बैठे बैठे तो वो इजीली हो जाती है। तो ये XT वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं। बाकी ORVM वगैरह ये एडजस्ट आप जो अंदर से बैठे बैठे कर सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो भाई यहाँ पे आपके ऐड हो जाते हैं। बाकी म्यूजिक वगैरह के कंट्रोल जो वो आपको स्टीयरिंग में ही मिल जाते हैं भाई इस
वेरिएंट पे, XT वेरिएंट पे। और इसका प्राइस जो स्टार्ट होता है एक्स-शोरूम वो होता है 6,40,000 रुपए से। अब यहाँ पे जो प्राइस बढ़ा लगभग 80,000 रुपए बढ़ा, लेकिन फीचर्स हमारे काफी सारे ऐड हो गए। इसके बाद हम टॉप वेरिएंट देख लेते हैं भाई इसका। तो टॉप वेरिएंट में ऑलमोस्ट आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे जितने स्क्रीन पे इसके लिखे हैं, लेकिन प्राइस जो है टॉप वेरिएंट का वो पहुंच जाता है 8,11,000। अब जब 8,11,000 रुपए प्राइस आप पे कर रहे हो तो 2.25 लगभग आप मान के चलो जो है प्राइस बढ़ गया है। तो भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे जो यहाँ पे फायदा लगता है टाटा टियागो के, वो भाई मिड वेरिएंट पे जाने में फायदा लगता है। ऑलमोस्ट उसमें जरूरत की सारी चीजें मिल जाती है जो एक गाड़ी में आपको चाहिए। इसमें 2 एयर बैग आपको मिलते हैं गाड़ी में, 6 एयर बैग अभी इसमें नहीं आए। तो जी ये तो चलो यहाँ पे टियागो की बात हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं अगली गाड़ी की, स्विफ्ट की। भाई स्विफ्ट अभी लॉन्च हुई है, उसमें भी आपको बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं और उसका प्राइस भी ऊपर जाता है। तो वो मारुति की गाड़ी की भी एक बात कर लेते हैं हैचबैक में ही। तो जी अगर स्विफ्ट के हम बेस वेरिएंट को देखते हैं LXI को, जिसका प्राइस जो स्टार्ट होता है 6,49,000 से स्टार्ट हो जाता है। तो भाई इसमें भी आपको जो है कुछ फीचर्स बड़े अच्छे मिल जाते हैं, जैसे कि 6 एयर बैग आपको मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से ही, वो चारों पावर विंडो मिल जाती हैं। उसके अलग भी और काफी अच्छे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन जब हम इसके VXI वेरिएंट पे जाते हैं जिसका प्राइस कर देते हैं 7,30,000, तो उसमें और काफी सारे फीचर ऐड हो जाते हैं, जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम के जो चीजें हैं वो उसमें आपको मिलेंगी, वो बेस वेरिएंट में आपको नहीं मिल रही है। उसके बाद में और व्हील कवर वगैरह ये सब चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं। तो मेन जो है इसमें भैया यहाँ से आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह ये सब मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद जाते हैं VXI ऑप्शनल पे, जिसका और लगभग 20-30 हजार रुपए प्राइस और उसमें बढ़ा देती है कंपनी। और उसमें जो है आपको एक सुजुकी कनेक्ट के फीचर आते हैं, जिसमें क्या काफी सारे अलर्ट होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, वो आपको जो है मिलते हैं गाड़ी में। वो पूरा पोर्शन जो है इसमें ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों वेरिएंट मुझे इसके वैल्यू फॉर मनी लगते हैं। आपको अगर ये सुजुकी कनेक्ट के जो ऑप्शंस हैं, जो फीचर्स हैं वो चाहिए तो ऑप्शनल पे जाओ, नहीं तो आपके लिए वो VXI भी परफेक्ट है। अब जब इसके टॉप वेरिएंट पे जाते हो तो भाई उसका प्राइस जो पहुंच जाता है वो पहुंच जाता है 9 लाख, सीधा 1,70,000 रुपए एक्स्ट्रा हो जाता है VXI से। तो यहाँ पे जो गाड़ी फुली लोडेड हो जाती है, आपकी एलॉय वगैरह सब चीज मिल जाती है यहाँ पे, मतलब कोई भी उसमें चीजें बचती नहीं है। तो यहाँ पे वायरलेस चार्जर वगैरह ये सब दुनिया जाके अटरम सटरम जो है वो आपको मिलने शुरू हो जाते हैं भाई। और इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपके यूज के है ही नहीं, डेली आप उनको यूज ही नहीं कर पाते। एक गाड़ी में जो फीचर्स चाहिए वो VXI वेरिएंट में आपको आराम से यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे वही VXI वेरिएंट इसका जो है जैसे वैल्यू फॉर मनी हो गया। तो प्राइस का भी हम देखते हैं तो भाई 1,70,000 पूरा बच रहा है। LXI से अगर हम देखते हैं तो 80,000 रुपए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ऑलमोस्ट वही रहता है, बस प्राइस जो ऊपर कर दिया है स्विफ्ट का। अगर हम टियागो की बात करें उसमें भी सेम ऐसा ही रेशियो चल रहा था। अब बात करेंगे हम कॉम्पैक्ट SUV गाड़ी में। भाई किसकी बात करते हैं, पहले नेक्सन की बात कर लेते हैं। भाई नेक्सन में क्या क्या हमें मिल रहा है, कौन से वेरिएंट में, कहाँ पे किस पे जाना चाहिए। तो नेक्सन की बात करें तो भाई इसका बहुत अलग ही झोल माल है नेक्सन में। अगर आप इसके वेरिएंट देखने लगे ना, गिनने लगे, तो आप पागल हो जाओगे। आपसे वेरिएंट नहीं गिने जाएंगे कितने हैं। और फिर अलग अलग डीजल इंजन अलग और पेट्रोल इंजन अलग, उनके देखने लगे तो और भी बुरा हाल है। और फिर ऑटोमेटिक, तो बहुत ही ज्यादा इसको जो है उलझा रखा है यहाँ पे टाटा मोटर्स ने। अब इसके जो वैसे वेरिएंट आते हैं भाई, सबसे पहले स्मार्ट, प्योर के बाद आता है क्रिएटिव के बाद आता है फियरलेस। लेकिन उसमें भी उन्होंने एक एक वेरिएंट में 3-4 ऐड कर दिए, स्मार्ट प्लस एस, ऐसे करके इन्होंने काफी बढ़ा दिए। यहाँ पे अगर हम प्राइस देखते हैं ना सबसे बेस वेरिएंट का, तो जो प्योर स्मार्ट वेरिएंट है वो इन्होंने अभी स्टार्ट कर दिया, उसमें एक ऑप्शनल निकाला है और 7,99,000 से। भाई XUV 3XO के आने से थोड़ा सा फर्क पड़ा है इन कंपनियों पे। ब्रेजा में भी थोड़ा सा आपको जो है प्राइस अब ठीक मिल रहा है। और अगर हम नेक्सन की बात करें तो भाई इन्होंने भी 8,15,000 से 15,000 रुपये कम कर दिए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क तो पड़ रहा है। XUV 300 कहीं ज़्यादा सेल ना कर जाए और इनकी सेल ना पिट जाए, तो इन्होंने अपने वेरिएंट्स कुछ अलग वेरिएंट निकाल दिए, जो कि उन्होंने 1-2 फीचर्स हो सकता है उसमें कम कर दिया हो और वो नीचे करके निकाले। हमेशा वेरिएंट जब निकलता है तो भाई या तो बीच में आता है कोई से वेरिएंट के, या ऊपर आता है। नीचे वेरिएंट आते हुए पहली बार देखा है मैंने। तो स्मार्ट ऑप्शनल इन्होंने एक निकाला है, 8 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जो स्मार्ट है वो आपका 8,15,000 से स्टार्ट हो जाता है। तो जी इनके फीचर्स अगर हम देखें तो भाई इसमें स्मार्ट प्लस और फिर प्लस एस कर दिया। इस तरह से अगर आप देखो तो भाई
मुझे तो यहाँ पे फिर स्मार्ट प्लस एस यहाँ तक ही जाने में फायदा है, क्योंकि जैसे ही आप प्योर पे जाते हो उसका प्राइस पहुंच जाता है भाई साहब 9,80,000 रुपए। क्रिएटिव का प्राइस पहुंच जाता है 11,10,000 रुपए। फियरलेस का प्राइस पहुंच जाता है 12,60,000 रुपए। फियरलेस प्लस डुअल टोन उसका प्राइस पहुंच जाता है 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए में आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी जाके कॉस्ट कर रही है एक। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो भाई यहाँ पे मुझे तो बेस वेरिएंट में स्मार्ट प्लस एस पे आप जाओ भाई, उसमें आपको आपकी जरूरत के लगभग सारे फीचर्स मिल जाते हैं। उसमें आपको ऑडियो, हेडलैम्प वगैरह सब मिल जाते हैं, वॉइस असिस्ट, इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है, रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं, रूफ रेल्स मिल जाते हैं, निटिंग रूफ लाइनर मिल जाती है। और जी स्मार्ट प्लस पे जाओगे तो उसमें आपका टच स्क्रीन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे हरमन का स्टार्ट हो जाता है, 4 स्पीकर, शार्क फिन एंटीना, ये मतलब सारे फीचर्स ऐड होते जाते हैं। फिर प्योर पे 9,80,000 रुपए देने का क्या फायदा। तो यहाँ पे मुझे भाई ये इसके बेस वेरिएंट पे जो स्मार्ट प्लस एस आ जाता है वो उस पे आपको जाने में फायदा है। अब अगर मिड साइज एसयूवी में देखें तो भाई मिड साइज एसयूवी में हमारी यहाँ पे हम बात करेंगे क्रेटा की। क्रेटा सबसे ज़्यादा बिकने वाला भी प्रोडक्ट है। और भाई क्रेटा में आपका जो प्राइस स्टार्ट हो जाता है वो हो जाता है 11 लाख रुपए से, जो इसका ई वेरिएंट है। इसके बाद EX पे जाओगे तो 12,21,000 रुपए। उसके बाद एस वेरिएंट पे जाओगे 13,43,000 रुपए। एस ऑप्शनल पे 14,36,000 रुपए। SX 15,30,000 रुपए। SX टैक 15,98,000 रुपए चला जाता है। और एक SX ऑप्शनल आता है जो 17,27,000 रुपए जाता है। ये पेट्रोल के प्राइजेस बताए हैं, जो इसका MPI इंजन आता है 1.5 लीटर। तो जी अब अगर हम क्रेटा का यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट देखें तो भाई बेस वेरिएंट में आपको जो है लिमिटेड चीजें मिलती है। वैसे बेस वेरिएंट भी इसका बुरा नहीं है, अगर आपको आफ्टर मार्केट काम कराने हैं तो उसमें काफी अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। 6 एयरबैग आपको बेस वेरिएंट से इसमें मिल रहे हैं। बाकी मुझे जो इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगता है वो लगता है भाई एस, जो 13,43,000 रुपए से स्टार्ट है। उस पे आप आराम से जा सकते हो भाई, उसमें ऑलमोस्ट आपके जरूरत की सारी चीजें मिल जाती हैं। इवन दो यहाँ से इन्होंने इलेक्ट्रिक सनरूफ भी स्टार्ट कर दी है, छोटी वाली। वैसे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, मैंने ऑलरेडी इसको काफ़ी बोला है, इस पर पहले ही वीडियो बनाए हैं कि भाई इंडिया में सनरूफ का कोई यूज़ नहीं है। एक ऐसा ऑप्शन देना चाहिए जिसमें क्या सनरूफ भाई साहब हो ही नहीं। अगर कोई बिना सनरूफ के टॉप वेरिएंट लेना चाहे तो उसको मिल जाना चाहिए। और अगर एस ऑप्शनल पे जाओगे तो भाई वहाँ पे आपको पैनोरेमिक सनरूफ दे देते हैं, लेकिन उसके लिए आप 95,000 के आसपास जो है पूरा एक्स्ट्रा पे कर रहे हो एस ऑप्शनल पर। तो जी जो एस वेरिएंट है ये वेरिएंट मुझे जो है वैल्यू फॉर मनी लगता है। बाकी टॉप वेरिएंट पे जाओगे तो भाई सीधा कितना 17,27,000 पे आप पहुंच रहे हो, उसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। अब कहाँ 17,27,000 और कहाँ 13,43,000 रुपए, सीधे लगभग 4 लाख के आसपास का अंतर है। 3,80,000 के आसपास का अंतर आप मान के चलो। तो जी अब जैसे हमने ये बात करी 3-4 गाड़ियों के बारे में, इनके ऑलमोस्ट वेरिएंट के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस करा, उन पे थोड़ा रिसर्च किया। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं कर सकते वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जितना मैंने करके बताया वो फीचर्स आपको बताए मेन कौन से वेरिएंट पे जाने में फ़ायदा है। तो ऐसे आप अपनी गाड़ी का वेरिएंट आप भी ऐसे ही सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो है मिड वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी होते हैं ज़्यादातर गाड़ियों के, मोस्टली गाड़ियों के। कुछ गाड़ियों के आपके बेस वेरिएंट भी काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन टॉप वेरिएंट जो होते हैं उनमें मुझे जो है बहुत सारे फीचर्स ऐसे लगते हैं जो फिजूल वाले होते हैं। अब मैं अपनी कहानी बताऊं तो भाई जब मुझे इतना आइडिया नहीं था, 2019 में मैंने जो है गाड़ी खरीदी थी टाटा टियागो, और मैंने केवल एलओए को देख के वो गाड़ी जो टॉप वेरिएंट ले लिया था उसका। बाकी मैंने कोई भी और कुछ चीज़ देखी नहीं उस गाड़ी में ज़्यादा। उसका टच स्क्रीन देख लिया था, उस टाइम पे इतनी नॉलेज थी नहीं भाई। नैनो से अपग्रेड कर रहा था टियागो पे, तो ऑब्वियसली नैनो में क्या फीचर्स मिलते हैं, टैगो में क्या मिलते हैं, तो मुझे तो वो भी काफ़ी सारे उस टाइम पे लग रहे थे। इवन तो बहुत सारे फीचर्स तो ऐसे थे उस टाइम ये लग रहा था कि यार इनका करूँगा क्या मैं। और सच में बहुत कम यूज होता था। शुरू में 6 महीने तो मुझे बड़ा शौक रहा कि भाई यार नेविगेशन लगा के मैप देखूंगा, इस पर ये चलाऊंगा। उसके बाद मुझे फ़ोन से बेस्ट कुछ नहीं लगा। फ़ोन लगाओ भाई साहब, सामने टांग दो और चलते रहो, क्योंकि उसमें कई बार कुछ ना कुछ ग्लिच हो जाता था, वो रास्ता अलग ले लिया, कभी कुछ हो गया, उसमें ऐसा होता रहता था। तो वो उस टाइम पे टॉप वेरिएंट मैंने ले लिया था, लेकिन मुझे एक फ़ायदा था, बस टॉप वेरिएंट जो मैंने लिया था उसमें मुझे डिस्काउंट बड़े अच्छे मिल गए थे। लगभग 60,000 के आसपास मैंने डिस्काउंट लिए थे उस टाइम पे टाटा टियागो पे। तो बस एक वो फ़ायदा मुझे हो गया था।
बाकी जी जो फीचर्स थे वो मोस्टली उसमें ज़्यादा फायदे वाले नहीं थे। उस टाइम पे तो रिवर्स कैमरा भी नहीं देते थे टॉप वेरिएंट में, केवल सेंसर ही देते थे टाटा वाले। तो उस टाइम से मैंने वहां से ये सबक ले लिया कि भाई गाड़ी के जाओ ना तो टॉप वेरिएंट पे मत जाओ, मिड वेरिएंट तक ही रहो। मिड वेरिएंट में अपना देख लो बजट के हिसाब से कौन सा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी बैठ रहा है, किसमें आपको क्या फीचर्स मिल रहे हैं। अगर आप भी जा रहे हो तो आप भी अपनी गाड़ी का ना मिड वेरिएंट के आसपास के फीचर्स चेक करो सारे, कौन सा आपके फायदे के हैं कौन से नहीं है। बेस वेरिएंट में अगर आपके सारे ऑलमोस्ट फीचर मिल रहे हैं जो आपको चाहिए, या बिल्कुल आपको सिंपल गाड़ी चाहिए, तो बेस वेरिएंट पे भी जा सकते हो। छोटे मोटे काम एलोय वेलोय ना आप बाहर से भी लगवा सकते हो, और उसमें कोई आपकी वारंटी वारंटी कुछ वॉइड नहीं होती है एलोय वगैरह में। तो भाई वो आप जो करवाने चाहो तो बाहर से भी कर सकते हो। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और जो मैंने आपको समझाना चाहा वो आप प्रॉपरली समझ गए होंगे कि भाई हाँ बेस वेरिएंट में फायदा है या मिड वेरिएंट में फायदा है या टॉप वेरिएंट में फायदा है। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि चैनल देख कितने लोग रहे हैं और सब्सक्राइबर्स जो बहुत कम आ रहे हैं। जितनी रीच है चैनल की अभी, जितने व्यूज हैं उस हिसाब से सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करना, आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आपको बनाते रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, जल्दी 100 के होते हैं तो फिर जी और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा अच्छे वीडियो भी आएंगे। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करके जाना, एंड कमेंट करके भी बताना भाई आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।